नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025 की वैकेंसी आउट हुई है। पे लेवल 4 में आएगी 25,500 बेसिक से 81,000 तक, अर्थात स्टार्टिंग सैलरी लमसम 45,000 से 50,000 के बीच हो सकती है, होने की संभावना है। ये ग्रेड ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, जिसकी कुल पोस्ट 394 पोस्ट है। SC ST OBC और EWS की रिजर्व कैटेगरी में पोस्टें बांटी गई हैं। आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी सरकारी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। एज कितनी है इसके? 18 से 27 के बीच में। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 27। SC ST OBC को रूल के मुताबिक छूट है, जिसका आपको पता है या आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए। द पोस्ट जियो टेक्निकल इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर any category of persons with benchmark disabilities PWBD. They need not apply। भाई जो फिजिकली वीकर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वैकेंसी है भाई, इसमें भागदौड़ होती है, आपको पता है। इंटेलिजेंस का पूरे देश का काफी जिम्मेवारी वाली पोस्ट होती है और भागदौड़ रहती है इसमें। सर्विस लेबिलिटी क्या है इसमें? द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लेबिलिटी। भाई पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। Therefore the candidates willing to serve anywhere in India only need to apply। इसलिए वही अप्लाई करें जो भारत में कहीं भी नौकरी करने का इच्छुक हो, अर्थात ये ना कहे कि भी मैं तो साउथ में और नॉर्थ में नहीं करूंगा या मैं घर के नजदीक करूंगा। अगर कोई घर की समस्याएं हैं तो वो अप्लाई ना करें जो घर से दूर नहीं जा सकते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एग्जाम सेंटर आपके सबके पास में ही होंगे। आंध्र प्रदेश में है, देखो पोर्ट ब्लेयर में है, इस अनंतपुर, गुंटूर, कड़ापा, सबके स्टेट्स के 2-2, 3-3 और ज्यादा 10-10 भी हैं कईयों के। तो नियरेस्ट जो आपके एग्जाम सेंटर है वो आप चूज कर लेना, वहाँ आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देख ली है, एज क्वालिफिकेशन आपने देख ली है, कितनी एज होनी चाहिए, पोस्ट का नाम आपने देख लिया, सैलरी आपने पता कर ली है, आपको बता दिया सारा कुछ। और इसकी वेबसाइट है www.mha.gov.in और NCS पोर्टल www.ncs.gov.in। मैं पढ़ देता हूँ नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर different paras and sub-paras and satisfy themselves about their suitability in terms of age limit, essential qualification, etc. for the post of Junior Intelligence Officer 2 Technical before applying। जो पोस्ट है इसको अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह पढ़ ले नोटिफिकेशन। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू MHA's वेबसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट है जो www.mha.gov.in या NCS पोर्टल है जो www.ncs.gov.in। इस पोर्टल पे जाकर आप इन दोनों में से किसी पर भी जाकर आप अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई होगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स जो है मैंने आपको बता दी कुछ की। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आप एज क्या होनी चाहिए, पोस्टें कितनी है, नौकरी तनख्वाह कितनी है, कहाँ पर नौकरी आप होगी आपकी पूरे इंडिया में कहीं भी। सिलेक्शन of candidates, कैसे सिलेक्शन होगी? The candidates has to appear in tier 1 at one of the centers allotted to him her out of his her choice of 5 cities। 5 सिटी की चॉइस देनी है और कहीं भी आपको
आपका कहीं भी सेंटर डाल सकती है और आपके कॉल लेटर में आएगा जो वहाँ पर आपने एग्जाम देने जाना है। नोटिफिकेशन में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पढ़ लेना ये कि मार्क्स कितने आएंगे, 100 मार्क्स आएगा और कितने अनरिजर्व को 35, ओबीसी को 34, SC/ST को 33, EWS को 35। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इम्पोर्टेंट डेट क्या अभी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 23 अगस्त को डेट ओपन हो गई है और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 सितंबर 2025 रात के 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन फी थ्रो डेबिट कार्ड और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट क्या है 16 सितंबर 2025 से पहले आप अप्लाई कर लेना, लास्ट डेट ये है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू रजिस्ट्रेशन डन prior to 23 अगस्त एंड आफ्टर 14 सितंबर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। वैसे तो पोर्टल बंद हो जाता है पर फिर भी इन्होंने लिख दिया कि 14 सितंबर के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे या 23 अगस्त से पहले करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड दी इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड सेलेक्ट टिक आई एग्री एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन साइन अप बटन टू प्रोसीड फर्दर। टू व्यू दी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्लिक हियर। ये जो चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन में आएगी वो आप पढ़ लेना है, देख लेना वेबसाइट पर जाकर। वैलिड ये जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड बी 100 to 200 KB इन JPG या JPEG फॉर्मेट ओनली एंड नॉट ओल्डर देन 12 वीक। 12 वीक से पहले की नहीं होनी चाहिए आपकी, यानी कि 3 महीने से पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए, ताजी 3 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए 80 KB से 150 KB के बीच में, JPG या JPEG फॉर्मेट में। वैलिड फोटो ID प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में की तरफ से ID प्रूफ होना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट मार्कशीट pertaining to class 10th, सर्टिफिकेट मार्कशीट्स pertaining to class 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इफ रिक्वायर्ड, ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। हाउ टू अप्लाई, candidates should have a valid personal email ID and mobile number. It should be kept active during the entire recruitment process. सारे recruitment process के दौरान ये आपका एक्टिव होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। हाउ टू अप्लाई बार बार इसमें लिख रहा है, लेकिन आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना आपने। आपको पता है सब इतने ग्रेजुएशन मान गई है, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा मान गए इंजीनियरिंग में, तो सबको पता ही है सारा कुछ है। आपको कंप्यूटर से आप है भी चलो, आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपका टाइम मैं नहीं ज्यादा लूंगा। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन दे दिया है, स्टेप 2 कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, पढ़ लेना, ये आप पढ़ के अपने नोटिफिकेशन फिर ही अप्लाई करना। इसके बाद एग्जामिनेशन फी बताइए, एग्जामिनेशन फीस कैसी है। ऑल कैटेगरीज के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपए और मेल कैंडिडेट्स और अनरिजर्व्ड EWS और ओबीसी कैटेगरीज एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए, एडिशनल टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 650। तो ये एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी 100, एडिशनल टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 500, 650 फीस है। मेल कैंडिडेट अनरिजर्वेशन और EWS एंड OBC इनके लिए क्या कितनी है 650 रुपए फीस है। और SC/ST कैंडिडेट, जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन आर एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी अंडर, हाउएवर दे विल हैव टू पे द रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550। उनके 550 लगेंगे, 100 रुपए उनके इन्होंने माफ किए हैं। SC/ST ने 550 देने हैं, बाकी सभी ने 650 देने हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगी, आपको पता है। जो जैसे आप अप्लाई करेंगे आगे बढ़ता जाएगा और उसको देखते रहना। क्लोजिंग डेट 14/9 है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे दी है आपके पास, पढ़ लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना, पढ़ के जाना, बिना पढ़े अप्लाई करने में गलतियां हो सकती हैं। तो बाकी अपेंडिक्स में दिए आपके जो सर्टिफिकेट जो लगने हैं वो देख लेना। ओबीसी का कैसे सर्टिफिकेट होगा, NCL का नॉन क्रिमिनल का, और उसके साथ साथ आपका SC/ST कैसे सर्टिफिकेट होंगे आपने बनवाए हुए हैं। जो फिजिकली वीकर जो है हैंडीकैप्ड है वो तो अप्लाई करेंगे नहीं, उनके लिए
पोस्ट नहीं है, इसमें काफी भागदौड़ का काम है। आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़कर ही अप्लाई करना, बिना नोटिफिकेशन पढ़े अप्लाई नहीं करना। वैसे जब आप अप्लाई सेक्शन में जाएंगे वहाँ सब कुछ दिखता ही है अभी क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना, फिर भी एक नोटिफिकेशन पढ़ के ही अप्लाई करना। विभाग की जो है वो साइट है www.mha.gov.in। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल हो इस नौकरी से संबंधित या वीडियो से संबंधित कृपया कमेंट में जरूर लिखें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद,